हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके डिफरेंट जो कमेंट्स आए हैं रिगार्डिंग सीबीटी। जो सीबीटी आपका सेकंड एंड थर्ड ऑफ मार्च को हो गया, उसके रिगार्डिंग भी डिस्कस करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको सिलेबस चाहिए या पैटर्न चाहिए, जनरल इंग्लिश में कौन से क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्ट में कौन सा आएगा, कौन से बुक्स फॉलो करनी, इंक्लूडिंग फ्री स्टडी मटेरियल, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नीडी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं कमेंट सेक्शन। सबसे पहले देखिए, इसमें लिखा है सर लाइब्रेरी असिस्टेंट में पेपर 1 का क्या क्या सिलेबस है। तो पेपर 1 में देखिए आपका जनरल इंग्लिश आएगा और आपका एप्टीट्यूड आएगा, इंक्लूडिंग रीजनिंग। यूडीसी कैसे प्रिपेयर करें, प्लीज़ गाइड अस। तो मैं इन सर को मैसेज कर दूंगा कि ये मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, सारी डिटेल मैं इनको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दूंगा। 3 अप्रैल को हो चुका है, यहाँ इन्होंने 3 अप्रैल लिख दिया है। यहाँ पर मार्च होना था, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी एग्ज़ाम था उसके रिलेटेड मैंने डाल दिया, बिकॉज मैंने एक पोस्ट डाली थी कि आपका जो 4 मार्च को एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग पूछा था कि है या नहीं है। नेक्स्ट, सर पीजीटी हिंदी का सिलेबस क्या होगा। देखिए, पीजीटी हिंदी का सिलेबस आपको +1 +2 और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक की बुक्स फॉलो करनी पड़ेंगी। सर 17 मार्च वाला पेपर भी पोस्टपोन हो गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है। देखिए, जिन बच्चों ने अपने सेंटर सिलेक्शन नहीं किए थे, उनका जो सेंटर सिलेक्शन वाला पैनल था, पोर्टल था, वो बैकएंड ने डिसेबल कर दिया था। लेकिन ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशंस वो पोर्टल आपका 7 मार्च को रीओपन होगा, 12 मार्च तक चलेगा। और उनमें आपने अपने सेंटर सिलेक्शन करनी है। और सेंटर सिलेक्शन करने के बाद आपका 22 मार्च के बाद एग्ज़ाम डेट आएंगी, बिकॉज 21 लास्ट डेट है जो भी डिफरेंट शिफ्ट्स हैं ऑल ओवर सब्जेक्ट्स की। उसके बाद लाइब्रेरियन का भी कुछ बताओ। तो इसमें फ़िलहाल लाइब्रेरियन के लिए आप जो आपने ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में बुक्स फॉलो करी हैं अपनी स्टडी की, वो फॉलो करिए। लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन है सीबीटी में, बिल्कुल नहीं है। आपका एक ही लैंग्वेज में पेपर आएगा। तो यहाँ पर इन्होंने मैसेज किया है, सर एसएसटी में 4 स्ट्रीम अटेम्प्ट करना नेसेसरी है क्या, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, या फिर ऑप्शन है कोई 2 अटेम्प्ट करने की। देखिए, इसका मुझे भी श्योर नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन नहीं है। आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट कमेंट आया, प्री प्राइमरी का सिलेबस। तो प्री प्राइमरी का सिलेबस अप टू 5th क्लासेस तक का फॉलो करिए। सर सिलेबस पीजीटी का क्या होगा जिसमें फिजिक्स है। फिजिक्स का देखिए आपका 12th +1 और ग्रेजुएशन इंक्लूडिंग पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। सर पीआरटी इंग्लिश सिलेबस, पीआरटी इंग्लिश के लिए आप क्लास 8 तक, अप टू 8 तक का बुक्स फॉलो करिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आएगा जो भी एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट, सर इंग्लिश, सर एग्ज़ाम इंग्लिश में आता है, यस इंग्लिश में आता है। सर प्री प्राइमरी का सिलेबस कौन सा सब्जेक्ट में आएगा, इंग्लिश में आएगा। केमिस्ट्री का मैंने आपको बताई, अच्छा ये तो इन्होंने बताया कि एग्ज़ाम कब है। सर एंटिटी में क्या आएगा बताइए, अप टू 5th क्लासेस का प्रिपेयर करिए। तो आगे इन्होंने बताया, अपार्ट में सिर्फ रीजनिंग एंड इंग्लिश थी या पेडागोगी भी। तो जो आपका एग्ज़ाम हुए हैं 2 शिफ्ट में, 2 दिन, उसमें रीजनिंग एंड इंग्लिश थी इंक्लूडिंग एप्टीट्यूड, पेडागोगी नहीं था, ना ही जीके था। एसएसटी का यहाँ का भी। नेक्स्ट, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे आउट ऑफ 80। सो देखिए, देशराज ठाकुर जी, अभी तक कोई भी इन्होंने क्राइटेरिया नहीं बताया कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेंगे, तो उसके लिए वेट करिए। सर टुडे पीआरटी एग्ज़ाम इजी पेपर, बिल्कुल जो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हुआ था वो इजी था, पीआरटी लेवल अच्छा था, लेकिन जो पीजीटी लेवल वो काफ़ी टफ था। सर प्लीज़ टेल स्टडी मटेरियल फॉर प्री प्राइमरी सीबीटी एग्ज़ाम। तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, उसमें मैं सारी चीज़ अपलोड कर दूंगा। टीजीटी संस्कृत, इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप है संस्कृत का, उसके लिए हमें ज्वाइन करिए, उसमें आपको मैं ज्वाइन करवा दूंगा। टीजीटी मैथ का सिलेबस भी अप टू 8th क्लासेस रहेगा। जो टीजीटी में सॉरी 10th तक रहेगा, पीआरटी में आपका रहेगा 8 तक का सिलेबस। नेक्स्ट यहाँ पर है प्री प्राइमरी, ये मैंने आपको बता ही दिया है। प्री प्राइमरी के लिए अप टू 5th क्लासेस का फॉलो करिए। सेकंड पेपर क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में था क्या, आई मीन बाइलिंगुअल
था क्या नहीं, सिंगल लैंग्वेज थी इनकी। हाँ, अगर आपका सब्जेक्ट है हिंदी का, पंजाबी का, बंगाली, तेलुगु, तो उसमें अलग होगा ये। एनटीटी का सिलेबस मैंने बता दिया। मैजिस्ट्रेल पोस्ट के लिए अगर आपको सिलेबस चाहिए तो हमसे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट इज़ द सिलेबस, यूकेजी नर्सरी वही है। कंप्यूटर असिस्टेंट का भी, मतलब जो भी आपके मिनिस्ट्रियल पोस्ट का सिलेबस है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या फॉलो करके व्हाट्सएप पे उसका सिलेबस ले सकते हैं। एप्टीट्यूड क्वेश्चन बताएंगे सर, ये भी मैं उस पर बताऊंगा। एग्ज़ाम यहाँ पर हो गया, जनरल इंग्लिश में क्वेश्चंस प्रोवाइड करिए, तो ये भी मैं आपको उस पर शो कर दूंगा। तो ये थे आपके कॉमन से कमेंट्स। कमेंट्स तो वैसे बहुत से हैं जो आपको मैंने शो करने हैं, लेकिन कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। चलिए 5-6 और डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सेम थे, उनका क्या होगा? तो इसके लिए ऐसा होता नहीं है। अगर आपको लगता है तो वो जो आपकी वहाँ पर कंसर्न टीम थी, इन्विजिलेटर्स, आपको उनको बताना चाहिए था। फर्स्ट पेपर गो रीजनिंग कंप्यूटर का था। फर्स्ट कंप्यूटर गो रीजनिंग और कंप्यूटर था। तो कंप्यूटर तो बड़ा लेस होता है, रीजनिंग तो चलो माना। सो पीआरटी के बारे में पता चल गया, अच्छे थे कोई पूरी जानकारी दे। सो पीआरटी का सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम अप टू 8th क्लासेस तक था। एग्ज़ाम इजी था, इतना टफ नहीं था। एप्टीट्यूड में कैसे क्या क्वेश्चंस थे? क्या जीके मैथ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे? जीके मैथ्स के रिलेटेड थे, लेकिन सॉरी, जीके के रिलेटेड नहीं थे, मैथ्स और एप्टीट्यूड के रिलेटेड थे। तो ये था हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग जो आपका एग्ज़ाम हुआ सीबीटी का 2nd एंड 3rd मार्च को। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और ऐसी अपडेट्स के लिए ज़रूर ज्वाइन करिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।